इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद कीव ने अपनी आसमानी ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और अब एक नया पहरेदार ज़ेलेंस्की को मिल गया है, क्योंकि ब्रिटेन से मिले सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इसे लेकर वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक हेलीकॉप्टर के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। और इस हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की नौसेना में शामिल भी किया जाएगा। जंग में ज़ेलेंस्की के लिए खुशखबरी। कीव का नया पहरेदार हुआ तैनात। यूक्रेन के आसमान में सी किंग का पहरा। यूक्रेन की जमीन बारूदों की बारिश से लाल हो गई, मिसाइल से अटैक हुए। टैंक ने तबाही मचाई। लेकिन अब जंग आसमानी हो सकती है। एक तरफ रूस कीव की घेराबंदी में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने पुतिन के चक्रव्यूह को तोड़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन की पहरेदारी करते हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन की नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। वीडियो काला सागर के पास का बताया गया, जहां हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेन के सैनिक सैन्य अभ्यास करते दिखे। बताया गया कि ब्रिटेन से मिले सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन पहुंच गए हैं, जिसे काला सागर के पास यूक्रेन की नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 230 किलोमीटर है। इसमें 4 टॉरपीडो लगाए जा सकते हैं, या फिर इसे मशीन गन से भी लैस किया जा सकता है। मतलब यूक्रेन नाटो की मदद से अपनी आसमानी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब यूक्रेन पर हवाई हमले हो रहे हैं, उसने यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही वजह है कि नाटो देश यूक्रेन को हर तरह के हथियारों से लैस कर रहे हैं। सी किंग हेलीकॉप्टर के बाद यूक्रेन को ब्रिटेन से जल्दी ही चैलेंजर टैंक मिलने वाला है। पोलैंड और फिनलैंड भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि द नीदरलैंड्स भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने पर विचार कर रहा है। नाटो देशों से मिल रही यूक्रेन को सैन्य मदद जंग को घातक बना रही है, क्योंकि नाटो की मदद से बौखलाए रूस ने इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। यूक्रेन युद्ध के दौरान तबाही का मंजर लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार हमले बोल रहा है, और एक के बाद एक वार पलटवार हो रहे हैं। एक बार फिर से अब रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं, जिसमें यूक्रेन के टैंक तबाह हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी अब जारी किया है, और इस वीडियो में Mi-28 हेलीकॉप्टर से सेना यूक्रेन के ठिकानों पर एक के बाद एक हमले करते दिखाई दे रही है। और देखिए, वॉर जोन से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिका में एक रिपोर्ट सुपर वायरल हो रही है। और रिपोर्ट अमेरिका और रूस के बीच डायरेक्ट फाइट से जुड़ी हुई है, और दावा यह किया गया कि युद्ध छिड़ने पर रूस एक साथ 300 परमाणु बम से अमेरिका पर हमले कर सकता है। पुतिन अमेरिका में कहां-कहां परमाणु बम गिराएंगे, इसे लेकर सभी टारगेट भी लॉक हो चुके हैं। पेंटागन की फियर फाइल्स में भी न्यूक्लियर वॉर का कोड क्यू कितना जानलेवा है, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है।
300 परमाणु बम से हमला होगा तो क्या होगा? तीन 300 परमाणु बम एक साथ कहां गिरेंगे? कौन करेगा 300 एटम बम से अटैक? क्या 20 लाख लोगों की जान खतरे में है? अमेरिका में एक रिपोर्ट से सनसनी मची हुई है। रिपोर्ट में लिखा है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमलावर ने अपनी सीक्रेट फाइल में सभी टारगेट लॉक कर दिया है। जिस दिन धरती पर 300 परमाणु बम एक साथ फट गए, यकीन मानिए वो दिन कयामत का दिन होगा। तीन 300 एटम बम जिस मुल्क पर गिरेंगे, धरती के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। न्यूक्लियर वॉर का ये क्यू चैप्टर कितना खतरनाक है, इसे अगले चंद मिनटों में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका पर 300 परमाणु बम से अटैक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि पुतिन 300 परमाणु बम अमेरिका में कहां गिराएंगे? पुतिन की सीक्रेट फाइल में अमेरिका के कितने टारगेट लॉक हैं? जवाब है अमेरिका के सभी आईसीबीएम साइलो, जहां अमेरिका की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति बस एक बटन दबाएंगे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को नक्शे से मिटाने के लिए 300 परमाणु बम एक साथ चल पड़ेंगे। सुपर पावर अमेरिका के चप्पे चप्पे में न्यूक्लियर हमले का सायरन बज उठेगा। अब आपके ज़हन में यह सवाल आया होगा कि आखिर रूस की वो मिसाइलें कैसी हैं जिनके दम पर रूस अमेरिका जैसे सुपर पावर पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है। रूस की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए परमाणु बम से लोडेड मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। रूस के परमाणु बम फूटने के बाद कैसे तबाही मचा सकते हैं, इसे लेकर रूस की सरकारी टेलीविजन पर खौफ का लाइव प्रसारण भी किया जाता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने इस सुपर वेपन से हमला कर सकता है? 76 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलो टन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल बन गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन TNT थी। जब भी बात होती है परमाणु बम की तो याद आता है 1945 का वो साल। 1945 का वो साल था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु हमले से जापान के 2 शहर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डालने से मना किया तो उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया गया और हजारों लोग काल के गाल में समा गए। और माना यह जा रहा है कि मौजूदा दौर में अगर रूस का परमाणु हमला हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो ऐसे में होने वाली तबाही की सिर्फ कल्पना करते हुए ही पूरी दुनिया सहम जा रही है। अगस्त 1945 हिरोशिमा, जापान।
न्यूक्लियर अटैक में 1.5 लाख लोगों की मौत। 9 अगस्त 1945 नागासाकी, जापान। न्यूक्लियर अटैक में 80,000 की जान गई। 78 साल पहले की वो तस्वीरें हैं जब दुनिया ने पहली बार एटम बम फटते हुए देखा। ये वो तारीख थी जब एक पल में लाखों जिंदगियां जमीन में दफन हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में इस परमाणु हमले ने जापान के 2 शहर तबाह कर दिए। जापान ने सरेंडर करने से मना किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। उस परमाणु रेडिएशन से हजारों लोग जिंदा लाश बनकर रह गए थे। आज के दौर में रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों से हिरोशिमा और नागासाकी के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली परमाणु हमला किया जा सकता है। ऐसे में तबाही कितनी अधिक होगी, इसकी कल्पना भी दुनिया को डराती है। क्योंकि वो जंग दुनिया के 2 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के कौन कौन से ठिकाने होंगे, और अगर इन ठिकानों पर बम गिरा तो क्या होगा? सबसे पहले अमेरिका के उन ठिकानों को जान लीजिए जिन्हें रूस अपना निशाना बना सकता है। ये सभी ऐसे ठिकाने हैं जहां अमेरिका ने अपने परमाणु बम रखे हुए हैं। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अपने 12 राज्यों और यूरोप के 6 देशों में अपने 10,000 से अधिक परमाणु बमों को रखा है। इनमें से सबसे बड़ा अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको के किट लैंड एयर बेस में एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार है, जिसमें 1,900 से अधिक परमाणु बम है। सामरिक हथियार सुविधा प्रशांत, बांगोर, वाशिंगटन, नौसेना बेस किट्सअप, वाशिंगटन, नेलिस एयरफोर्स बेस, नेवादा, वारेन एयरफोर्स बेस, व्योमिंग, मॉल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मोंटाना, पेंटेक्स प्लांट, टेक्सास, बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस, लुइसियाना, विटमैन एयरफोर्स बेस, मिसौरी, किंग्स बे नौसेना पनडुब्बी बेस, जॉर्जिया में अमेरिका ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं, जिसमें प्रशांत और अटलांटिक महासागर में सक्रिय ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर करीब 1700 परमाणु बम तैनात हैं। तो क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वॉर का एपिसेंटर? क्या समंदर में अमेरिका के बिछाए परमाणु बमों का जाल एक साथ फट उठेगा? इसके लिए रूस ने अपना नया टॉर्पीडो तैयार किया है, जिसे पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो नाम दिया गया है। इस टॉर्पीडो को रूस दुनिया की सबसे बड़ी बेलगरक पनडुब्बी पर लगाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका पर परमाणु हमला करना होगा तो वो हमले रूस कहां से करेगा? रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी ठिकाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। तो लगातार परमाणु हमले की आशंका उठ रही है, और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका पर रूस परमाणु हमला करता है तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? और ये एक बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। और ऐसे में जो बड़े जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके कई घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अमेरिका भी अपने बचाव के लिए कदम जरूर उठाएगा। अमेरिका का दावा है कि रूस के परमाणु हमले की हलचल की जानकारी उसे मिल जाएगी, क्योंकि जब रूस अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात करेगा तो उसे हमले की जानकारी सैटेलाइट के जरिए पहले ही मिल चुकी होगी। सबसे बड़ा सवाल है, रूस अगर अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा तो क्या अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा?
बिल्कुल नहीं। अमेरिका अपना बचाव कैसे करेगा, इससे लेकर भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एक्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं तो ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे तो रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी। उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता लग जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन अगर रूस ने युद्धोन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास रूस के परमाणु हमलों से बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे रूस की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर रूस से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी गई तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेगा और इसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेगा। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रेडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में भी तबाह कर दिया जाएगा। इसी वजह से विश्व में जंगें तो बहुत हुई, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वजह सबको पता है कि अगर एक भी बम गिरा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश। खेल मंत्रालय की रोक के बाद अयोध्या में आज होने वाले कुश्ती संघ की बैठक रद्द। कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर भी निलंबित। कोरोना के खिलाफ जंग में अब एक और वैक्सीन 26 जनवरी को देश को मिलेगी पहली नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक ने इसे किया तैयार। अर्थशास्त्रियों का सबसे बड़ा पैनल, बजट के हर पहलू का सटीक विश्लेषण, मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट, अमृतकाल का बजट 2023, 1 फरवरी सुबह 7 बजे से न्यूज 18 की ठंड के बीच में गश्त लगाते जवानों का वीडियो भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पर्यटकों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी यहां खिले नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी हो रही है। 1 डिग्री सेल्सियस तक के यहां तापमान दर्ज किया गया है। लोगों को अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच में ही धूप भी खिली है। कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ हद तक इससे राहत मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। उत्तराखंड के औली में सड़क पर बर्फ जमने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। रास्ता खोलने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां पर सैलानी जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी के बीच में पहाड़ों से ही पत्थर गिरने का भी सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 को यातायात को रोक दिया गया है।
उड़ानों पर भी अब घने कोहरे का असर दिखाई देने लगा है। दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट देरी से चल रही हैं। आज दिल्ली में डीजीपी आईजीपी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी साइबर क्राइम, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट और अधिकारियों को संबोधित किया। कहा, एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आगाज हुआ है। महोत्सव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां शिरकत की और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी यहां मौजूदगी दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, यूपी भी तरक्की कर रहा है। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं और संतों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी गई है। गंगा नदी में लोगों ने यहां स्नान किया है। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 जगहों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। ब्लास्ट में 7 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर ली है। स्टिकी बम के जरिए धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पहुंचेगी और जांच पड़ताल शुरू करेगी। बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर देर रात एक बार फिर से पथराव किया गया है। यात्रियों को जोरदार आवाज आई और फिर शीशे टूटते दिखाई दिए। मुंबई में पुलिस ने 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। लड़के पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को गंदे मैसेज करने का आरोप है। जतिन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में भीषण आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई के चेंबूर में आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की बात कही जा रही है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 3 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के सोनीपत में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर रील बनाकर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नासिक में लड़के को तलवार लहराते हुए रील बनाने पर बड़ी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कैमूर में 2 महिला सिपाहियों ने एक 72 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जालंधर में कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपस में मारपीट हो गई। थ्रोबॉल को लेकर के विवाद आगे बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने गुजरात की महिला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गहने की दुकान में चोरी करने के आरोप में इस महिला को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। आसपास के लोगों ने तेल की लूट मचा दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रात में सोते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई विवाद सुलझाने पर पुलिस वालों से लोगों की मारपीट हो गई है। पुलिस की पिस्टल छीनकर लोग भाग गए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर अब हाई लेवल कमेटी ने पहली बार बैठक की है। इस बैठक में 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। एनजीटी ने इस हाई लेवल कमेटी की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को सौंपी है।